सुप्रिया जी, अमेरिका से मदद मांगी जाएगी अब? मैं इसका जवाब देती हूं। जो सज्जन मुझसे पहले बोल रहे थे, इंदिरा जी का नाम आप भूल गए, क्योंकि इन बाकी लोगों ने लिया तो कुछ उन्होंने नहीं किया नाम। था। इंदिरा जी ने तो अमेरिका की परवाह किए बिना उन्होंने बांग्लादेश के समय का वाकया बताया। पहली शुरुआत मैंने इंदिरा जी से की। सुप्रिया जी, जब मन में कुछ और हो तो आवाज नहीं गई होगी, आवाज नहीं गई होगी। नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं, आप परेशान ना होइए, मैं बड़े निश्चल मन से शो करती हूँ। मैंने शुरुआत इंदिरा जी से की थी, में ना रहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने शुरुआत इंदिरा जी से की थी। ऑडियो नहीं आया था। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने करी होगी। चलिए, आपने कुछ निष्पक्षता रखी यहाँ पर। मोदी जी तो खैर ट्रंप सरकार बनवाने चले गए थे वहां पर, अब की बार ट्रंप सरकार बनवा रहे थे। मैं दो चार बातें पूछना चाहती हूँ। तमिलनाडु में चुनाव है तो स्टालिन के घर रेड हो जाएगी। महाराष्ट्र में चुनाव है तो सीबीआई और ईडी प्रफुल्ल पटेल और पवार जी के यहाँ पहुंच जाएगी। राजस्थान में कोई दिक्कत होती है तो ईडी अशोक गहलोत के भाई को बिठा लेती है। ये निष्पक्ष संस्थान है, निष्पक्ष संस्थाएं हैं, या ये जैसा कि इन्होंने कहा वैचारिक लोग हैं? मैं ये जानना चाहती हूं, क्योंकि ये तो भाजपा के फ्रंटल लगते हैं मुझे। इनको भाजपा में अपने समावेशित कर लेना चाहिए। आप किसान के साथ खड़े हैं तो आपके खिलाफ एनआईए लग जाएगी, किसानों के खिलाफ भी एनआईए लग जाएगी। आप किसान की बात करते हैं, आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी, आपके यहाँ ईडी और सीबीआई पहुंच जाएगा। आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रखते हैं, आपके प्रदेश में चुनाव है, आपके यहाँ सीबीआई और ईडी पहले पहुंचता है, वोट मांगने वाला बाद में पहुंचता है। तो ये संस्थाओं का दुरुपयोग जो हो रहा है, आपको लगता है लोकतांत्रिक है? अगर आपको लगता है कि ये लोकतांत्रिक है, अगर आपको लगता है कि पवन जायसवाल और प्रशांत कनौजिया जैसे लोग जिन्होंने दिखाया कि मिर्जापुर में नमक रोटी खाने पर बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं, उनको मिड डे मील पे नमक रोटी दिया जा रहा है, उसको जेल जाना पड़ा, देशद्रोह का चार्ज लगा। देवरिया के एक निष्पक्ष पत्रकार ने दिखाया, एक बच्ची पोछा लगा रही थी, बात खत्म करने दीजिए, एक बच्ची पोछा लगा रही थी कोरोना काल के दौरान, उसकी मां एडमिट थी, उसके ऊपर देशद्रोह का मामला हो गया। सुप्रिया शर्मा ने दिखाया, मुसहर घास खा रहे हैं वाराणसी में, देशद्रोह का मामला हो गया। सुप्रिया जी, आप पूरी बात कीजिएगा और मुद्दे गिनाइए। आप मुद्दे रखिए, आप मुद्दे रखिए। अपने देश की सरकार को, आप विपक्षी पार्टियां हैं, कहिए जो आपको सही लगता है, लेकिन इसमें अमेरिकी दखल की उम्मीद आप कैसे करने लगती हैं? आप अमेरिका से कैसे कहने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये सब यहां हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? मैंने मुद्दों के संदर्भ में नहीं कहा। वो कई बार सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। हम अपने मामलों में विदेशी ताकतों को मौका क्यों दें? नहीं, बिल्कुल हम अपने मामलों में विदेशी ताकतों को मौका नहीं दे रहे। सच तो यह है कि विदेश हमारे घर में बैठा हुआ है, चीन हमारी सरहद के अंदर घुस के बैठा हुआ है, डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग्स और गलवान वैली से निकला नहीं अभी तक, लेकिन टस का मस नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी, और राजनाथ सिंह जी के भी मुंह पर अब पट्टी बंध गई है। तो सच तो है कि यह सरकार जो है वो धृतराष्ट्र बन गई है, आंखों पे पट्टी बांध लो, हे राम जी जगत बना ही नहीं। सच तो यह है, लेकिन हम तो चुप नहीं बैठेंगे, कोई किसी से दखल अंदाजी नहीं मांग रहा है। ये क्योंकि हमारे लोकतंत्र पे सवाल अपने आप उठ रहे हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में स्वीडन में हमारे यहाँ का लोकतंत्र निरंतर का गिरता जा रहा है। आपको नहीं लगता है ये बहस का विषय है? आपको नहीं लगता ये चिंता का विषय? मुझे तो सुप्रिया जी, मार्शल प्लान का हवाला दिया, आपने पूरा देखा होगा सुप्रिया जी, और आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बहुत अच्छी समझ रखती हैं, तो फिर उसके बाद आप ये कैसे कह रही हैं? क्या ये उतना ही भर है जितना आप बता रही हैं? उसमें दखल के लिए सीधे सीधे कि आप क्या कर रहे हैं? बात खत्म कर लेने दीजिए। जॉर्ज मार्शल ने यूरोपियन कंट्रीज के लिए प्लान प्रेजेंट किया था, आर्थिक मदद के लिए कहा था, वरना साम्यवाद वहां आ जाएगा। उस तरह की दखलंदाजी की बात की जा रही है सुप्रिया जी, इसमें बहुत फर्क है, इसको समझिए। नहीं, बिल्कुल नहीं की जा रही है, वो आपकी थोड़ी नासमझी लग रही है, मुझे वैसी बात नहीं की जा रही। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं सच बताऊं, जब आपकी कैमरा टीम यहाँ पर आई और मैं किसी कारणवश दिक्कतवश लखनऊ में हूँ, मुझे ऐसा लगा कि शो का टॉपिक चेंज हो गया होगा। मुझे लगा शो का टॉपिक हो गया क्योंकि कैसे इलेक्शन कमीशन ने 48 घंटे को बैन को घटा के 24 घंटे कर दिया। जब मैंने पता किया आपके ऑफिस से, तो शो का टॉपिक यही रहा। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि आज क्या कोई चैनल इस पर डिबेट ही नहीं कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन की क्या निष्पक्षता है, क्या स्वतंत्रता है इलेक्शन कमीशन। उन्होंने कैनेडी के संदर्भ में एक बात भी कही, मैं आपको बता देता हूं। मैं तो बहुत नासमझ हूं, आपसे धीरे धीरे सीखूंगा आपको देख देख कर। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं सुप्रिया जी, ये बताना चाहता हूं कि वी गॉट टू गो टू मून। ये जो मून वाली बात है ना, चांद, इसी तरह की परिकल्पनाओं वाली बातें की गई हैं और अमेरिका से सीधे हस्तक्षेप की बात कही गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।